फतेहाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद आगरा की फतेहाबाद विधानसभा में है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता जिला मंत्री आज हमारे साथ बबीता चौहान जी मौजूद हैं, जो 2027 के चुनाव के लिए फतेहाबाद विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। आज जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है। हालांकि आगरा में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति जानी जाती है सभी विधानसभाओं में, और सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बढ़िया है मैम, 2027 का चुनाव करीब है, कहीं ना कहीं आप भी फतेहाबाद से चुनावी तैयारी कर रहे हैं जी। क्या कयास लगाई जाएं आपके लिए कि आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है? मेरी तैयारी तो कुछ नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जिला मंत्री हूँ 4 बार से, और मैं अन्य पदन पर रही, मंडल अध्यक्ष रही, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही और प्रभारी हूँ। जैसे अब भी पिनाट की मौजूदगी प्रभारी हूँ पिनाट नगर की। और पार्टी की जिम्मेदारी जो मिलती है मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम पूरा करती हूँ। और जो पार्टी हमारी जो अच्छी जी योगी जी हमारे हैं और मोदी जी के शासन में हमारे कार्यकर्ता के रूप में मैं सब कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पार्टी जिम्मेदारी देगी तो पूरी तरह से हम अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे, योगी जी और मोदी जी के शासन में अच्छा काम करेंगे। उड़ती उड़ती खबरें तो आ रही हैं कि आप भी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, पार्टी जिम्मेदारी देगी जरूर कर रहे हैं। देखो हम किस प्रकार की तैयारी चल रही है? जनता के बीच में जो जनता का आवाज़ उठाती है जनता, तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता को जो काम है अपने कर रहे हैं। भैया हमारे प्रतिनिधि जब पार्टी की तरफ से हमारी पूरी जो मेहनत है वो हम जनता के बीच में कर रहे हैं। और जो कुछ वायदे होते हैं प्रतिनिधि हमको बन के अब नहीं करते हैं, तो वो पे तो हमारी वो नहीं है कि हम कहाँ से हमको मांगे कि नल मतलब खींचू समर जो सड़क रोड होती हैं, तो हमको तो वो मिलती नहीं है, प्रतिनिधि सुनते नहीं है। मैं तो साफ कहना है। और जो हमारी पार्टी की तरफ से जितने जो जिम्मेदारी है अपने बात से, अपने काम से, मेहनत से, और हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो योजना के हिसाब से हम जनता तक जाते हैं, जनता के हिसाब से हम अपनी मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप जनता के बीच में जाते हैं जी। जनता की क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिलती हैं? जनता क्या शिकायत करती है? जनता की माननीय जी शिकायत कुछ नहीं है। जनता की शिकायत तो एक जे लेके रोड को और पानी की जो टंकी है, नाली है, यही जनता की मांग है। और जनता हमारी सरकार से बहुत खुश है। जनता इतनी खुश है कि हमारे योगी जी आए, महिला सुरक्षा है, आवास योजना है, मोदी जी की जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो मिल रहे हैं जनता के बीच, बहुत खुश है। जितने योगी जी ने, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने विकास करे आए हैं और उन पर जो वो चलाई हैं तो सुविधा उन पर जनता बहुत खुश है। और बिन को ही लेके ये सरकार बनाती है जनता। महिलाएं बहुत खुश हैं जनता से कि हमारी आवाज़ एक मोदी जी ने, योगी जी ने सुनी कि महिला सुरक्षा है। जो गुंडन की सरकार थी, जो गुंडागर्दी करते थे, तो उसमें महिला सुरक्षा नहीं थी। किसकी गुंडागर्दी की सरकार थी? समाजवादी पार्टी की। और उसमें गुंडागर्दी थी? बहुत गुंडागर्दी थी, महिला सुरक्षित नहीं थी। आज सुरक्षित है? आज योगी सरकार में, हमारे माननीय योगी जी बाबा जी की सरकार में महिला बहुत सुरक्षित है। अच्छा अच्छा, बहुत सुरक्षित है। महिला रात को जा रही है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका मानने का मतलब यह है कि पहले की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। आज योगी सरकार में सही कहीं ना कहीं महिलाएं आराम से खुलेआम घूम रही हैं। ये खुलेआम घूम रही हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है। महिला इतनी खुश है कि प्रतिनिधि बेशक कुछ नहीं करे उनके लिए, तो बाबा जी के लिए बाबा जी की सरकार बनेगी। 2027 में सरकार बहुमत से बनेगी और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। महिला फिर भी बाबा को जनता मतलब सपोर्ट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अगर आपको टिकट मिलती है, क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मेरे मुद्दे तो ये रहेंगे कि जनता की आवाज़ है, जो जनता मांग रही है, हमारी पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी मैं पूरी तरह निभाऊंगी। और निभा के जनता के बीच में रह के जो जनता की आवाज़ है, जनता के लिए हमें सरकार बना रही है, जनता के लिए तो प्रतिनिधि बनाती है। और जनता की आवाज़ है, मैं अपनी सरकार से मांग करके अपनी जनता को पूरी सुविधा दूँगी। क्या सुविधाएं रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। मुद्दे रहे गरीबी को बचाना है, गरीब लोगों को नहीं सताना है। गरीब लोग मांग कर रहे हैं, गरीबी की मदद करनी है। किसी बेटी के शादी होए, किसी नाली का होए, खरंजा का पानी की होए, तालाब की होए, मंदिर की होए, कोई जनता की मांग है तो उसमें अब जितनी अपने पे वो है उसके हिसाब से हम जनता की मांग पूरी करेंगे।
जो जनता की मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी, पूरी करेंगे। जो असुविधाएं हो रही हैं वो पूरी की पूरी जाएंगी। करेंगे। जनता हमें किसी लिए चुनती है, किसी लिए प्रतिनिधि को चुनती है कि हमारी कहना सरकार बने, प्रतिनिधि अच्छे बने तो हमारी मांगे पूरी हो। किसी लिए सरकार बना रहे? भाजपा की सरकार क्यों आगे बढ़ रही है? अच्छे काम कर रहे हैं इसीलिए तो बढ़ रही है। तो हम भी ऐसी जिम्मेदारी मिली तो हम भी जिम्मेदारी थे, पूरी ईमानदारी थे और अपने योगी जी, अपने मोदी जी के शासन को आगे बढ़ाने का काम हम भी करेंगे, जितना बनेगा ऐसा करें। आप अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक हैं और आप उसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, चुनौती किससे रहेगी? भाजपा से ही चुनौती रहेगी या फिर सपा से चुनौती नहीं, रहेगी? सपा दे रहेगी, भाजपा से तो चुनौती नहीं लेगी। जो हमारी पार्टी किसको देगी उसके भी साथ रहेंगे। मांगे हुए कहा मेरा मैं कार्यकर्ता के रूप है, सबसे पुरानी हूँ, सबसे महिला में और मेरे साथ की कोई महिला नहीं रही है और पार्टी के बराबर में पार्टी में काम कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। नहीं देगी फिर भी कार्य करूँगी, पार्टी में कार्य करूँगी। मैं किसी पार्टी में नहीं, मुझे और पार्टियों तो सबसे नफरत है। मैं भाजपा की कट्टर हूँ, भाजपा के साथ रहूँगी। पार्टी तो नहीं बराबरी करूँगी और पार्टियाँ से करेंगे, समाजवादी पार्टी से करूँगी और क्या ना चुनौती सपा रहेगी। सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, सब पार्टी रहेगी। चुनौती मेरे लिए डट के सामना करूँगी, जिताऊँगी प्रत्याशी कोई आवेगा उससे सब। अच्छा, भाजपा से जो कोई आएगा कोई उसको आवे, आप जिताएंगे? उसको जिताएंगे। अगर आप स्वयं आते हैं तो आप जीतेंगे? तो जिम्मेदारी पूरी तरह से, ईमानदारी से पूरी स्टार्ट निभाऊँगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, पूरे यूपी में 403 विधानसभाएं हैं और आपकी आगरा में 9 हैं। 27 के चुनाव में यूपी में कितनी सीटें भाजपा जीतेगी और आपकी आगरा में कितनी जीतेगी? मेरी आगरा में 17वीं में 9 की 9 आई, 24 में 9 की 22 में 9 की 9 आई और फिर 27 में पूरे 9 की 9 ही आवेंगे। फिर आवेंगे फिर 9 की 9 ही आवेंगे। 9 की 9। 9 की 9। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, अभी तक के विकास कार्य क्या किए हैं? जैसे आपने कहा है कि 10 साल से लगातार यहाँ पे भाजपा है, 9 की 9 सीटें, भाजपा के क्या विकास कार्य हैं? भाजपा से यहाँ की जनता किस लिए खुश है? भाजपा के कार्य का है जो योगी मोदी ने कब से मुद्दा उठाओ, महिलाओं के जनधन खाते खुलवाए। महिला को कभी किसी ने सोचा नहीं है कि महिला घर से बाहर निकले, तो महिला घर से बाहर निकले, बैंक तक पहुंची। उनने मोदी जी के माननीय मोदी जी ने हमारे ने महिलाओं के प्रति सोची तो खाते खुले। उसके बाद एक घर शौचालय घर घर बनवाने की महिलाओं की इज्जत कर मोदी ने दिया और एक सरकार में जो राशन गरीबों के लिए फ्री दिया है तो सब जनता फ्री राशन खा रही है। और क्या ना आवास जितने किसी पे छत नहीं थी, हमारी सरकार ने, भाजपा ने, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने उनको घर दिए, मकान दिए, लखपति दीदी बनाया है। और जितने मतलब कार्य इतने रहे, जो एक बीमारी का वो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड पे जब गरीब और सरकार रहती तब गरीब के घर में बच्चा बीमार है या तो बीवी बीमार रह जाती तो वो जाता, पैसा नहीं होता था, पैसे वाले के पास जाता था। पैसे वाला क्या करता था कि एक मकान रख जाओ, खेती लिख जाओ, ब्याज पे पैसे लेते और जब तक गरीब पे नहीं होते तो पूरे बाकी ज़मीन हड़प लेते, मकान हड़प लेते। बेचारा गरीब बेघर होता था, बेघर खेत होता। आज हमारी सरकार ने 5 लाख को इलाज फ्री करो है तो जनता जऊते ज़्यादा कितनी खुश होगी। जनता अच्छे कार्य कर रहे हैं और मोदी जी, योगी जी तमाम योजना है भैया, तमाम योजना। इसी वजह से आगरा की जनता भाजपा को चुनती है। भाजपा को चुनती है और भाजपा कोई प्रतिनिधि न करे पर योगी या मोदी के लिए जनता खरी करेगी। आप फतेहाबाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फतेहाबाद आपकी विधानसभा है, आप चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण तो हमारा उद्देश्य है। भाजपा जो कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता पार्टी जिम्मेदारी देगी पूरी तरह से निभाएंगे और काम करेंगे ईमानदारी से, जनता के बीच रहेंगे और जनता का बीच का रहना मेरा हमेशा रहता है। एक गरीब कार्य छोड़ दूँगी पर जनता के बीच जाना नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, एक ये भी खबर आ रही है कि योगी जी हो सकता है चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये और चुनाव जीतने के बाद 10-10 हज़ार की 3 किस्तें और देने वाली है योगी सरकार। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चुनाव से पहले जब ठीक ये दिया जाएगा पैसा महिलाओं के खाते में, क्या ये चुनावी स्टंट रहेगा? नहीं जी, हमारी चुनाव भी ऐसे तो नहीं करते हैं जो सपा करती है कि खटाखट वाले कांग्रेस वाले ने करा कि हम चुनाव पे 15,000 रुपये गिरा रहे खटाखट होंगे। वो कोई बात ना, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अभी ऐसी हमने अब उनकी बनी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने नहीं कर पाया। नहीं करनी पाए, झूठे ने कभी कुछ नहीं करा है। सना झूठी सरकार चलाएंगे, झूठे वायदे करेंगे। वही सरकार के कबू महिला में जो गलती निकलती थी, कुंडल लड़ छुट जाती थी, बहना बेटियाँ रेप होते थे महिला बेटी के,
बेटी घर से निकलती थी तो कभी सुरक्षित लौट के नहीं आती थी। आज हमारी सरकार में जो इनने कहे इतने वायदा करिए, तो अभी कोई बेखटकाते रात के 12 बजे निकलती है जेवर पहन के, तो 12 बजे सुरक्षित आती है। क्या चुनावी स्टंट है ये बात मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, चुनावी स्टैंड नहीं, ये तो गलत बात है, कोई अफवाह है, कोई फेंक है। और सरकार हमारी ने अभी तो ऐसी कोई मुद्दा की बात मैंने सुनी नहीं है, और जो होगी तो फिर सरकार मेरी पूरी करे। अच्छा, जो होगा वो पूरा किया जाएगा। वो अगर कही है, वो लोग कह रहे हैं, तो वो अगर योगी जी ने कही है तो वो पूरा होगा। और नहीं, वैसे मेरे नॉलेज में अब तो ऐसी भैया मैंने बात ऐसी कोई योजना नहीं है, पर ये खबर आ रही है हाँ, कोई योजना कि हो नहीं सकता है चुनाव से पहले योगी जी खाते में महिलाओं के 20-20 हज़ार रुपये और चुनाव जीतने के बाद 3 किस्तें और 10-10 हज़ार की डाली जाएंगी। मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा। जी बात तो मैं सुनी नहीं है मैंने, होगी तो वो पूरी होगी। अच्छा जी मेरा वादा है। चलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ बबता चौहान जी मौजूद थी। 2027 के चुनाव के बारे में फतेहाबाद से कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी करनी और खुल के चर्चा की है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है फतेहाबाद में क्या क्या रहने वाला, आपकी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, जो भी आपके गांव की, आपके शहर की जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप लोग कमेंट करिएगा। आपके सभी मुद्दे आपकी सरकार तक, आपके विधायक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी आपकी समस्या है वो खोलकर कमेंट करिएगा और आपके विचार, आपकी जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। मैम, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।